जय श्री कृष्ण। नंबर, नंबर गिनती। अब जिससे हमें किसी चीज़ के ज़्यादा कम कितना ये होने के पता चलता है। तो आज वही सीखेंगे कि हम किसी चीज़ को सिंगुलर प्लूरल कैसे कहते हैं। ठीक है, तो प्लूरल, अब उसके कुछ नियम होते हैं। ऐसे ही थोड़ी कहीं पे भी एस लगा दिया, कहीं पे भी ई एस लगा दिया। कुछ स्पेलिंग रूल्स होते हैं जिनके बिना पर वो वर्ड्स चेंज होते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे जिनमें जनरली हम सिर्फ एस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, बुक्स हैं, काउज हैं, तो उसमें सिर्फ एस लगा दिया। बट जहाँ पे एस, एस एच, सी एच, ओके, तो ये वाले जो वर्ड होते हैं या एक्स होता है एंड में, ये होते हैं, तो उसमें हम ई एस लगाते हैं। जैसे एक्स भी है तो इसमें हम क्या लगाते हैं? इनको किसमें चेंज करते हैं? ई एस लगाते हैं। जैसे क्लासेस, मैचेस, सी एच है, सी एच, ये देखिए एस है, एस ई एस लगाया, सी एच है, एस ई एस लगा दिया। वॉचेस, बॉक्सेस, एक्स है इनमें, ई एस लगा दिया। वॉच, सी एच है, ई एस लगा दिया। सो हम जो वर्ड के एंड में, जो किसी वर्ड के एंड में जो वर्ड आता है, उससे हम डिसाइड करते हैं कि हम एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, क्या लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ई एस जहाँ पे ओ से एंड हो रहे हैं वर्ड्स, जैसे कुछ वर्ड्स जब ओ से एंड होते हैं वहां पे हम ई एस लगाते हैं। जैसे बफलोज, ओ है, ई एस लगा दिया। पटेटोज, मैंगोज, हीरोज। अब जैसे हम हर चीज को जब पढ़ रहे होते हैं, तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पढ़ते हैं, कुछ में स्पेलिंग ही नहीं चेंज होती, मगर कुछ में चेंज होती है। तो नियमों को जरूर देखना, क्योंकि पकड़े एक्चुअली वहीं पे जाते हैं कि जहाँ पे हमारे स्पेलिंग का कॉम्प्लिकेशन होता है, वहीं पे वही पेपर में आता है और वहीं पे पकड़े जाते हैं। ठीक है, अब डायनेमो है, पियानो है। अब हम वाई की जगह पे आई लगाते हैं। जैसे एंड में अगर वाई है तो उसकी जगह पे आई लगाते हैं और उसको ऐड अप करते हैं ई एस से, तो ये होता है इज इक्वल टू पार्ट उसका। ठीक है, जैसे बेबी है, बेबीज हो गया, वाई है एंड में बेबी के, तो वो ई एस हो गया। लेडी, लेडीज हो गया। स्टोरी, अब जैसे स्टोरी लिखा तो ये वाई आया यहाँ पे, इसकी जगह पे हमने बना दिया स्टोरीज, वाई की जगह पे आए और फिर ई एस, ये हो गया। अब कुछ वर्ड्स के एंड में उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा, क्योंकि हमें रूल्स को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम सही से कर सकते हैं। एफ या एफ ई, किसी वर्ड के एंड में अगर हमारा एफ या एफ ई आएगा तो जैसे, तो उसको क्या चेंज कर देते हैं? वी ई एस। किस में चेंज करते हैं? वी ई एस। जैसे थीव्स, थीफ है, एफ आया तो इसको आ गया वी आया, थीव्स, तो ये हमारा थीव्स प्लूरल में आ गया। हाफ, एफ है, हाफ्स। वोल्फ, लीफ, सेल्फ, देमसेल्फ, सेल्व्स। एफ की जगह पे बी और फिर ई एस। मगर कुछ ऐसे एफ ई भी होते हैं जहाँ पे हम बी नहीं लगाते हैं, तो वो भी सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं पे हमारी ट्रैपिंग होगी। तो
अब जैसे ड्वार्फ है, ये लिख देते, ड्वार्फ मतलब बना, ड्वार्फ, इसमें हम एफ की जगह पे VES कर देते हैं। और कुछ वर्ड्स हैं जिसमें एफ और EF, जैसे चीफ, ये देखिए, ये देखने वाली चीज है, जहाँ पे चीफ है तो इसको हम VES में नहीं करेंगे, यहाँ पे बस हम S लगा देंगे, तो ये एक डिफरेंस है। फिर आ गए हम गल्फ पे, गल्फ है, अब इसमें F की जगह VES नहीं करेंगे, सिर्फ S लगा देंगे। और सेफ, FE है तो यहाँ पे हम सिर्फ S लगा देंगे, सेफ्स। प्रूफ, इसमें भी सिर्फ S लगा देते हैं। क्लिफ, इसमें भी सिर्फ S लगा देते हैं, ठीक है। पहले ही बताया था कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि पूरी तरीके से वर्ड चेंज हो जाते हैं, और कुछ सेंटेंसेस में जब एनिमल, शीप या कई बार फिश को भी फिशी रखते हैं, शीप को हम प्लूरल नहीं करते हैं, तो वो भी बताया था। और कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे जिनकी स्पेलिंग चेंज होती है। मैन है सिंगुलर तो ये प्लूरल में होके मेन हो जाएगा, ए की जगह ई हो जाता है। सेम थिंग गोज फॉर वुमेन, ई हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और गीज का गूज हो जाता है, जैसे गूज है सिंगुलर तो इसका गीज हो जाएगा। फूट का फीट हो जाएगा, टूथ का टीथ हो जाएगा। यहाँ पे पूरी स्पेलिंग चेंज होती है। अब जैसे कुछ एनिमल्स हैं, जैसे शीप है, डियर है, फिश को भी कई बार, तो ये इनको हम प्लूरल नहीं करते, ये प्लूरल होते ही नहीं है, ये मतलब सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म एक ही होता है इसका। ओके, अब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सिंगुलर में यूज होते हैं, या फिर सिर्फ नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव 2 पार्ट्स फॉर्मिंग अ कार। अब जैसे सिजर है, सिजर को कभी भी हम सिजर नहीं बोलेंगे, हमेशा सिजर्स बोलेंगे, उसको हमेशा 2 पार्ट्स में बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ को 2 पार्ट्स में ऑलरेडी बोलते हैं तो उसको हम सिजर्स बोलेंगे, पैंट्स बोलेंगे, ठीक है, ट्राउजर्स, हैंडकफ्स। ओके, सो ये टोंग्स मतलब चिमटा जो होता है घर में जो यूज होता है, उसको हम कभी भी कोई एक डंडी तो लेके खड़े नहीं हो गए कि वो एक डंडी से हमने बोला कि वो चिमटा हो गया, तो वो हो गया टोंग्स। ओके, सो वो। अब कुछ आर्टिकल ऑफ ड्रेसेस होते हैं जिसमें एस लगाना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, पजामाज, इसमें एस लगना, क्योंकि दो लेग्स पे उसको उस तरीके से बोलते हैं। और सर्टन अदर नाउन्स जैसे थैंक्स, हम कभी भी थैंक नहीं लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं, हम हमेशा एस लगा के लिखते हैं, तो ये प्लूरल थोड़ी हो गया, ये है जो हमारा जो वर्ड है वही। अब जैसे न्यूज़ है, अब इसमें एस लगा हुआ तो क्या ये प्लूरल हो गया? ये तो स्पेलिंग ही वैसे है, तो वो वर्ड्स में ही आता है। और मम्स, मीजल्स और रैकेट्स। सो ये अब रिचेस ऑफ दैट मैन, उसकी अमीरी, तो उसमें रिचेस में ईएस ऑलरेडी लगा हुआ, तो वो तो वर्ड हो गया। ये कुछ वर्ड्स हुए जिनमें हम सिंगुलर में यूज करते हैं और कुछ वर्ड्स हुए जिनको हम प्लूरल में यूज करते हैं। अब कुछ रिलेशंस पे आ जाते हैं, जैसे एक चीज को बहुत ध्यान रखना है कि जैसे अगर हमने लिखा गोट्स, अब हमें इसमें एपोस्ट्रोफी लगाना है, तो कैसे लगाते हैं?
ऐसे लगाते हैं ना गोट्स का, मगर जब ऑलरेडी प्लूरल है तो यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। ये सब चीज़ें भी बहुत ध्यान देने वाली है। जैसे हमने लिखा बुक्स, इन सारी बुक्स का एपोस्ट्रोफी किस लिए लगाते हैं, उसका, बिलोंग्स टू। तो जब हम बिलोंग्स टू लगाते हैं किसी प्लूरल में तो सिर्फ हम एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं और वो हो जाता है। तो अब इसी पे जैसे कमांडर इन चीफ, मगर बहुत सारे कमांडर हैं, बहुत सारे कमांडर, तो हम पहले हम लिख देते हैं कमांडर इन चीफ। तुरंत एक किसी के दिमाग में आ सकता है कि किसी के दिमाग में आ सकता है कि यहाँ पे हम VES लगा देंगे या सिर्फ S लगा देंगे। ये रूल बताया है कि चीफ में हम चेंज नहीं करते, VES नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे हम S लगा दे देंगे। नहीं, हमें अगर प्लूरल करना है तो यहाँ पे करना है, हम कमांडर्स एंड चीफ। अब जैसे है डॉटर इन लॉ, ठीक है, तुरंत यहाँ पे लॉज लगा दिया, हो गया प्लूरल। मगर जब इन लॉज बोलते हैं, वो तो इन लॉज हो गया, तो वो तो मीनिंग ही डिफरेंट हो जाएगा। इन लॉज मतलब जो हस्बैंड की तरफ से या वाइफ की तरफ से जो रिश्ते लगे, तो मगर यहाँ पे बहुत सारी डॉटर इन लॉ हैं, बहुएं हैं, तो उसको हम डॉटर इन लॉ, डॉटर्स इन लॉ लगा देंगे, लॉ में हम नहीं लगाएंगे। जैसे पासर बाय, पासर बाय है, तो हम यहाँ पे बायज में नहीं लगा के हम पासर्स में लगाएंगे, यहाँ पे हम प्लूरल लगा देंगे। मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर ये वर्ड है, ठीक है। तो अब ये मैन ऑफ वॉर, अब ना हम यहाँ पे एस लगाने को इतनी देर से मना करें, वो नहीं हुआ, तो अब यहाँ पे क्या मैन्स करेंगे, तो क्या हम वो, क्योंकि जब मैन को प्लूरल करते हैं तो वो तो मेन होता है, तो वही करेंगे ही, यहाँ पे ई कर देंगे, तो वो मेन इन वॉर हो गया। अब जैसे मेड सर्वेंट है, मेड सर्वेंट है, तो यहाँ पे मेड सर्वेंट में मेड सर्वेंट्स, उसमें एस लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे अब हाँ, एक डिफरेंस जरूर है, जैसे मेड सर्वेंट है, तो यहाँ पे हम मेड्स पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे सर्वेंट्स पे लगाएंगे। और स्टेप डॉटर या सन है, तो स्टेप्स पे नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे, हम किस पे लगाएंगे, हम डॉटर्स पे लगाएंगे, क्योंकि जिस चीज को हम प्लूरल कर रहे होते हैं हम बेसिकली उस पे लगाते हैं। ओके, I suppose I am able to justify the number and काफी हद तक समझ में आ गया कि किस कुछ वर्ड्स और okay, so now here we will end up with this because we have done a lot of it. So this is you have understood numbers. Radhe Radhe.